आज 19 जून 2025 है और हम बात कर रहे हैं उस सपने की जिसे 140 करोड़ भारतीय अपनी आंखों में संजोए हुए हैं। आसमान में भारत के दबदबे का सपना। सोचिए, एक ऐसा लड़ाकू विमान जो दुश्मन के राडार को चकमा दे, मिशन पूरा कर लौट आए और सबसे अहम वो मेड इन इंडिया हो। यही है भारत का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट AMCA। आज का दिन ऐतिहासिक है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। अब भारत टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया को अपनी तकनीक बेचेगा। AMCA भारत को उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल करेगा जिनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की क्षमता है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम को जन्म देगा। जब देश की बड़ी प्राइवेट कंपनियां, सरकारी संस्थान और हजारों युवा इंजीनियर मिलकर इस सपने को साकार करेंगे तो डिफेंस सेक्टर की परिभाषा बदल जाएगी। अब हम AMCA खुद बनाएंगे और भविष्य में शायद दुनिया को बेचेंगे भी। यह कहानी उस नए भारत की है जो डरता नहीं, बनाता है। यह है आसमान में भारत के नए सूर्योदय की कहानी। AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसमें स्टील्थ तकनीक और सुपर क्रूज क्षमता है, यानी यह दुश्मन के राडार से बच सकता है और बिना आफ्टर बर्नर के तेज रफ्तार से उड़ेड़ सकता है। इसके एडवांस्ड सेंसर और एवियोनिक्स पायलट को युद्ध का पूरा मैदान एक स्क्रीन पर दिखाते हैं। यह एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है जो खुद सोच सकता है और फैसले ले सकता है। भारत को इसकी जरूरत क्यों है? चीन ने J-20 जैसे फाइटर तैनात किए हैं और भविष्य की लड़ाइयां 5th जनरेशन विमानों से ही लड़ी जाएंगी। AMCA हमें चीन के J-20 के बराबर या बेहतर बनाएगा। तेजस के अनुभव ने हमें आत्मविश्वास दिया कि हम AMCA जैसे जटिल प्रोजेक्ट को संभाल सकते हैं। AMCA एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा जो हर मिशन के लिए तैयार है। यह सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रतीक है। AMCA से हर रुपया देश में लगेगा, रोजगार और नई टेक्नोलॉजी के अवसर मिलेंगे। यह प्रोजेक्ट भारत को रक्षा तकनीक में आयातक से निर्यातक बना सकता है। AMCA भारत के आर्थिक और तकनीकी स्वाभिमान का प्रतीक है। AMCA प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बात है, इस बार प्राइवेट कंपनियों को बराबर का भागीदार बनाया जाएगा। ADA ने एक स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV का प्रस्ताव रखा है जिसमें सरकारी संस्थाएं और बड़ी प्राइवेट डिफेंस कंपनियां मिलकर काम करेंगी। पहले सिर्फ सरकारी एजेंसियां डिजाइन बनाती थीं, HAL बनाता था, प्राइवेट सेक्टर को छोटे काम मिलते थे। अब प्राइवेट कंपनियां सिर्फ सप्लायर नहीं बल्कि मालिक होंगी, डिजाइन से प्रोडक्शन और अपग्रेड तक। इससे प्रोजेक्ट में एफिशिएंसी, इनोवेशन और तेजी आएगी। सरकारी सुस्ती कम होगी, प्राइवेट कंपनियां बेस्ट प्रैक्टिस और मैनेजमेंट स्किल्स लाएंगी। जब प्राइवेट कंपनियां अपना पैसा और संसाधन लगाएंगी तो उनकी सफलता सीधे प्रोजेक्ट से जुड़ जाएगी। वे सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि देश के लिए राष्ट्रीय संपत्ति बनाएंगी। टाटा, L&T, महिंद्रा डिफेंस जैसी कंपनियां पहले ही डिफेंस सेक्टर में अपनी काबिलियत दिखा चुकी हैं। अब उन्हें AMCA के जरिए अपनी क्षमता को नए स्तर पर ले जाने का मौका मिलेगा। यह सबका साथ, सबका विकास का असली उदाहरण है। अब हम विदेशी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर निर्भर नहीं रहेंगे। हमारी अपनी कंपनियां वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बनाएंगी। यह मॉडल भविष्य के सभी बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए टेम्पलेट बनेगा। सरकार, PSU और प्राइवेट सेक्टर मिलकर देश की सुरक्षा के लिए काम करेंगे। सवाल है, इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए प्राइवेट पार्टनर कौन बनेगा? ADA ने इसके लिए पारदर्शी और सख्त शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया बनाई है। पहला कदम है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI। भारतीय कंपनियों को आमंत्रित किया गया है कि वे अपनी तकनीकी क्षमता, वित्तीय स्थिति और अनुभव का ब्यौरा दें। ADA और रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति इन प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी। कौन कंपनी एयरोस्पेस में अनुभवी है, किसके पास एडवांस्ड मटेरियल की क्षमता है और कौन समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद चुनी गई कंपनियों को विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बनानी होगी। वे AMCA में क्या भूमिका निभाएंगी, कितना निवेश करेंगी और प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करेंगी। सरकार देखेगी कि कौन कंपनी सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन और रोजगार का वादा करती है। सिर्फ विमान बनाना नहीं, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी जरूरी है। एक बार पार्टनर चुन लिए गए तो SPV बनेगा, HAL की 50% हिस्सेदारी, बाकी 2 प्राइवेट पार्टनर्स के बीच। जिम्मेदारियां साफ बंटी होंगी। कोई कंपनी फ्यूजलेज और विंग्स, कोई लैंडिंग गियर और वेपन सिस्टम, HAL फाइनल असेंबली और टेस्टिंग। यह टीम वर्क है, हर खिलाड़ी की अपनी भूमिका, लेकिन लक्ष्य एक, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट बनाना।
AMCA की तुलना दुनिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स से जरूरी है। अमेरिका का F-35 और चीन का J-20 हमारे सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी हैं। F-35 अपनी स्टील्थ, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और सेंसर फ्यूजन के लिए जाना जाता है। यह युद्ध के मैदान की पूरी जानकारी साझा कर सकता है। चीन का J-20 लंबी दूरी के मिशन और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना बनाने के लिए डिजाइन हुआ है। हालांकि उसके इंजन और स्टील्थ में अभी भी कमियां हैं, लेकिन चीन तेजी से सुधार कर रहा है। AMCA की रणनीति नकल की नहीं, बल्कि भारतीय जरूरतों के हिसाब से बेहतर और किफायती समाधान तैयार करने की है। AMCA ट्विन इंजन होगा, J-20 जैसी पावर और रेंज F-35 से ज्यादा भरोसेमंद। इसमें बेहतर स्टील्थ, एडवांस्ड AESA राडार और स्वदेशी हथियार होंगे। हमारा लक्ष्य तकनीकी रूप से श्रेष्ठ, भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त विमान बनाना। सबसे अहम, AMCA पर हमारा पूरा नियंत्रण होगा। हम अपनी मर्जी से इसे अपग्रेड कर सकते हैं, हथियार इंटीग्रेट कर सकते हैं। AMCA सिर्फ चीन के J-20 का जवाब नहीं, बल्कि दुनिया को यह बताने का तरीका है कि भारत अब टेक्नोलॉजी का निर्माता है। AMCA सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पंख देने वाला प्रोजेक्ट है। इसकी सुरक्षा, तकनीक और अर्थव्यवस्था के लिए गहरी अहमियत है। जब हमारे पास अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, तो वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दुश्मनों के मन में डर पैदा होगा। युद्ध में AMCA हमें फर्स्ट लुक, फर्स्ट शूट की क्षमता देगा। हम दुश्मन को पहले देख और मार सकेंगे। 5th जनरेशन फाइटर बनाना रॉकेट साइंस से कम नहीं। स्टील्थ मटेरियल, सुपर क्रूज इंजन, AI सेंसर, एडवांस्ड एवियोनिक्स, इन तकनीकों का असर सिविल सेक्टर में भी होगा। हल्की कारें, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। AMCA देश में रिसर्च और डेवलपमेंट की नई लहर लाएगा। हर साल भारत अरबों डॉलर रक्षा आयात पर खर्च करता है। AMCA से पैसा देश में रहेगा, सैकड़ों कंपनियों को काम मिलेगा, लाखों रोजगार बनेंगे। यह भारत को रक्षा निर्यातक देश बना सकता है। दूसरे देश भारत से AMCA खरीदने के लिए लाइन लगाएंगे। जब देश अपने दम पर सबसे जटिल मशीन बना लेता है, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। AMCA भारत के गौरव और उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। AMCA प्रोजेक्ट सुनहरा अवसर है, लेकिन राह में कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी, टेक्नोलॉजी। 5th जनरेशन जेट के लिए पावरफुल इंजन चाहिए। भारत ने कावेरी इंजन की कोशिश की, लेकिन पूरी सफलता नहीं मिली। शुरुआती प्रोटोटाइप में अमेरिकी GE414 इंजन लगेगा, लेकिन असली चुनौती है AMC Mk2 के लिए स्वदेशी इंजन बनाना। दूसरी चुनौती, समय और पैसा। ऐसे प्रोजेक्ट्स अक्सर देरी और बजट से जूझते हैं। तेजस का विकास भी लंबा चला था। AMCA के लिए 15,000 करोड़ मंजूर हैं, लेकिन असली लागत इससे ज्यादा होगी। हमें सुनिश्चित करना होगा कि प्रोजेक्ट में देरी न हो। टेक्नोलॉजी तेजी से बदलती है, देर करेंगे तो दुनिया 6th जनरेशन पर पहुंच जाएगी। तीसरी चुनौती, स्टील्थ टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मटेरियल में महारत। राडार से बचने के लिए खास मटेरियल और डिजाइन चाहिए। यह जटिल प्रक्रिया है। कंपोजिट मटेरियल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल जरूरी है। इसमें अभी और रिसर्च की जरूरत है। लेकिन हर चुनौती अपने साथ अवसर भी लाती है। इंजन की चुनौती हमें आत्मनिर्भर बनने का मौका देगी। फंडिंग की चुनौती नए इनोवेटिव मॉडल लाएगी। अगर हम इन चुनौतियों से पार पा लेते हैं, तो भारत एक ऐसी ताकत बनेगा जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। AMCA की कहानी सिर्फ एक विमान तक सीमित नहीं, इसे 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है, Mk1 और Mk2। Mk1 में अमेरिकी GE414 इंजन होगा और शुरुआती 2 स्क्वाड्रन वायुसेना को मिलेंगे। यह हमें 5th जनरेशन क्लब में एंट्री दिलाएगा। असली गेम चेंजर होगा AMC Mk2। इसमें ज्यादा शक्तिशाली स्वदेशी इंजन लगेगा, जिसे भारत, फ्रांस या ब्रिटेन के साथ मिलकर बनाएगा। Mk2 में बेहतर सुपर क्रूज, ज्यादा पेलोड और फुर्ती होगी। भारत जेट इंजन बनाने वाले चुनिंदा देशों में शामिल होगा। इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, एडवांस AI और मानव रहित ड्रोन्स को कंट्रोल करने की क्षमता हो सकती है। सोचिए, एक पायलट अपनी कॉकपिट से 3-4 वॉरियर ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा है। यह है मैन अनमैन टीमिंग। Mk2 में ऐसे सेंसर और डेटा लिंक होंगे जो इसे उड़ता हुआ कमांड सेंटर बना देंगे। सिचुएशनल अवेयरनेस जबरदस्त होगी। वायुसेना की योजना है AMC Mk2 के 5 से 7 स्क्वाड्रन बने, जो अगले 30-40 साल तक भारत की मुख्य ताकत रहेंगे। AMCA की कहानी सिर्फ एक विमान की नहीं, नए भारत के उदय की कहानी है, जो अब रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता।
ये सोच बदल रहा है कि भारत जटिल रक्षा तकनीक नहीं बना सकता। तेजस ने शुरुआत की, AMCA इसे मुकाम तक पहुंचाएगा। सफर आसान नहीं होगा, मुश्किलें, देरी, आलोचना आएगी, लेकिन जब लक्ष्य बड़ा हो तो रास्ते की कठिनाइयां मायने नहीं रखती। सरकार, ADA, HAL और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर जो बीड़ा उठाया है वह टीम इंडिया की भावना का प्रतीक है। जब पहला मेड इन इंडिया AMCA आसमान में गरजेगा, वह आत्मनिर्भर भारत की गर्जना होगी, हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण। वह दिन साबित करेगा कि भारतीय ठान लें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे चांद पर पहुंचना हो या दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान बनाना। AMCA सिर्फ सैन्य हार्डवेयर नहीं, भारत के बढ़ते हुए कद और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जब AMCA का तिरंगा लगा, विमान आसमान की बुलंदियों को छुएगा, वह 140 करोड़ सपनों को अपने पंखों पर लेकर उड़ रहा होगा। जय हिंद।